घर में घुस करके मेरी बुढ़िया को मारा जा रहा है। आज तक बुढ़िया का इलाज कर रहा हूँ। मेरी बेटी को मारा जा रहा है, मेरे दामाद को मारा जा रहा है। मैं गरीब आदमी हूँ, मुझ पर रहम किया जाए। मैं प्रशासन से यही ख्वाहिश करना चाहता हूँ। मैं तंग आ चुका हूँ, नहीं तो मैं कुछ जी नहीं पाऊंगा। मैं घर से कितना दिन भागूंगा इससे। तीनों हमारा औलाद है। किसकी दबाऊं किसकी ना दबाऊं, किसकी दबाऊं किसके ना दबाऊं। हमारा कोई नहीं है, सारी सब जायदाद हमारा है। आज हमको रहने का ठिकाना नहीं है। असल बात ये। हाँ, हमको मार मार सब भगा रहे हैं। गाड़ी वो गाड़ी दे रहे हैं, दे रहे हैं। घटना हुई कहाँ थी? हम ना बेटी लड़की की हमने हैं। हाँ, लड़की की हमने है रात के। जब सुबह आए तो देखे। इस वक्त हमारी मौजूदगी है फत्तनपुर ग्राम सभा में। ये पवई थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। एक व्यक्ति हमारे पास हमारे ऑफिस पे रोते बिलखते पहुंचते हैं, अपनी व्यथा को सुनाते हैं। और जब हम वास्तव में आके देखते हैं तो मुझे लगा कि हाँ, इस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। ये जो सामने आप दीवार देख रहे हैं, ये काफ़ी पुरानी दीवार है। इसमें लगी काई और ये जो ईंटों में लगे नंछों को आप देख के समझ सकते हैं कि ये कितनी पुरानी दीवार होगी। तो कुछ दबंगों द्वारा देखिए यहाँ पर ये दीवार गिरा दी जाती है और साथ ही साथ धमकी दी जाती है इनको कि घर पे पाओगे तो मार देंगे। भागे भागे फिर रहे थे, कोई व्यक्ति लाके मेरे ऑफिस तक इनको पहुँचाया। मैंने कहा जाइए बेखौफ, अभी हम आते हैं। तो आए हैं, परिचय करवाते हैं, बात करवाते हैं आपसे। क्या है पूरा मालूम? नाम क्या है आपका? मेरा नाम पप्पू नबी अहमद है। मैं फ़कीर ख़ानदान से हूँ। लेकिन साहब मेरी घर देख लीजिए, मैं गरीब ख़ानदान से आता हूँ। मेरे पास 6 बेटी है, 4 बेटी की शादी कर, 2 बेटी मेरे पास कोई नहीं है। बच्चे छोटे छोटे। मैं बुढ़ा आदमी, लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता हूँ। मेरी दीवार गिरा, रोज़ झगड़ा करता है, रोज़ मुझे जीने नहीं देता है। कौन झगड़ा करता, क्यों? भाई पिंटू, कुछ नहीं, कोई उसका मेरा मैटर नहीं है, सिर्फ फालतू का झगड़ा है। सिर्फ किस बात पे झगड़ा हुई है ये बताइए। किसी बात का झगड़ा, उधर का मैटर में दीवार मेरी गिराई गई। मेरा दादा बाबा रास्ता दिए मेरे परिवार को, तो दादा बाबा दे दिए तो मैं क्यों उसको रोकने वाला कौन होता हूँ? दादा बाबा मेरे दिए ना, तो मैं, मेरे परिवार है ना। अगर 3 हिस्सा अगर है तो बीच वाला किधर से जाएगा? उसको रास्ता मेरे दादा बाबा दिए तो मैंने भी दे दिया, तो वो तो अच्छी बात है। परिवार भी सुखी रहे, रास्ता के लिए सब लड़ते हैं। तो फिर मेरी दीवार क्यों गिराई गई? मैं ये पूछना चाहता हूँ। मैं, मेरी 10-15 साल की पुरानी दीवार देख लो, नंछा लगी है, इसे क्यों गिराई गई? मैं आपका क्या लिया? आप फिर प्रशासन आके नाप के हमको दिया जाए। अगर मैं अवैध लिया हूँ तो मेरा घर तोड़ के दे दिया जाए। अगर मेरे साथ, मैं गरीब आदमी, मेरे पास परिवार नहीं है, मैं निष्कर्ष हूँ। मैं प्रशासन से इंसाफ चाहता हूँ। कट्टा बम दिखा के मुझे धमकाया जा रहा है। ये बाहुबल गुंडई मुझसे बर्दाश्त नहीं होना चाह रही है। इतनी बड़ी दबंगई है? हाँ, वो खेतों में 2 हाथ फादे ले रहा है, वो भी हिस्सा मजबूरन दिया गया, नहीं तो देता भी नहीं हिस्सा भी। जिंदगी भर वो लेकर जी खा रहा है, इसके बाद दबंगई उसकी है। मैं बाबा सरकार से कहना चाहता हूँ, मेरा भाई है लेकिन गद्दारी नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए। उसका जो हो उसको दे दो, मेरा जो है तो मेरे में क्यों उसकी दबंगई चल रही है? भाई मैंने उसका तो लिया नहीं ना। मेरा बाप 30 साल पहले मुझे हिस्सा बांट के दे दिया। आपके पास बेटे नहीं? बेटे हैं, अभी उस लायक नहीं है, घर भी नहीं रहते हैं, पेट लेके बहे हुए हैं। 2 छोटे छोटे बेटे हैं, वो भी कहीं बहे हुए हैं, कोई नहीं। और बेटी है, 4 बेटी की शादी किया, 2 बेटी मेरे पास है। और मेरे घर में घुस करके मेरी बुढ़िया को मारा जा रहा है। आज तक बुढ़िया का इलाज कर रहा हूँ। मेरी बेटी को मारा जा रहा है, मेरे दामाद को मारा जा रहा है। मैं गरीब आदमी हूँ, मुझ पर रहम किया जाए। मैं प्रशासन से यही ख्वाहिश करना चाहता हूँ। मैं तंग आ चुका हूँ, नहीं तो मैं कुछ जी नहीं पाऊंगा। मैं घर से कितना दिन भागूंगा इससे। ठीक है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये इतने पीड़ित हैं कि बताया जा रहा है कि इनका ईंटा भी उठा ले गए हैं और यहाँ से ईंट पत्थर भी चले थे। भैया थोड़ा सा आप आइए, 1 मिनट। यहाँ से ईंट पत्थर भी चले थे और ये बता दें कि ये पीछे मेरे है मत्स्य पालन का ये पट्टा की ज़मीन है। ये सब बंजर है, जो भी है पट्टा मिला हुआ है किसी व्यक्ति को। पूरा मामला क्या है आप बताइए। जैसे पूरा मामला ये है कि रात में करीब 9 बजे हमारे छोटे भाई पिंटू और गुलाम मुस्तफ़ा हैं। हाँ, तो ये रात में आए तो हमारे पीछे हैं होमगार्ड जहीर चाचा, हमारे ख़ानदानी जो चाचा हैं, वो पीछे ज़मीन हमारे पिताजी दिए थे उनको रास्ता सा, वहाँ से वो झगड़ा शुरू की। हम भला रात में आए, डांट के हटाए,
चलो भाई झगड़ा खत्म करो, जो बाप दादा दे दिए बात खत्म करो। वहाँ से फिर आए, हम जाने लगे घर पे, आए हमारे सामने दीवार ढकेल गिराए हैं। और एक मिनट, और हमारे देखो वहाँ देखो बोरिंग की पाइप रखी है, अभी भी देख लो, ईटा पत्थर चलाए हैं, अब दिखाएंगे आपको, बोरिंग पाइप तोड़ डाले। हमारे अब घर में से चिल्ला रहे चारों तरफ पत्थर फेंको, सबका ईटा पत्थर फोड़ो, गोली मार देंगे, जीने नहीं देंगे। घर हम बनवा रहे हैं, अपनी ज़मीन बनवा रहे हैं, जबकि इस तालाब का पट्टाधारी मैं हूँ, यहाँ तक मेरा तालाब है। और मुझे भी तुम आके हम ही को आगे गाली दे रहे हैं, माँ बहन बेटी हमारी गाली दे रहे हैं, जबकि ये पट्टा का मैं सरकार से मछुआरों में पट्टा लिया हूँ, लेकिन हमारी माँ बहन की बेटी गाली दी जा रही है, जबकि मैं उसको छीन भी नहीं रहा हूँ। सगा भाई है? हाँ सगा भाई, छोटा भाई है, मतलब नहीं होता, लेकिन भाई ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। एक कहावत है कि भाईयस हित न भाईयस दुश्मन, ये वही बता रहे हैं कि मामला यहाँ पे आ पड़ा है कि एक ही खून के होते हुए भी इतनी बेनवस्था। ये भी तो मेरे भाई हैं, ये भी तो मेरे भाई हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम आज तक हुआ, आज तक मेरे लक्ष्मण है, मेरा इनका प्रेम है। क्यों इनके लिए कहते हैं तुम दोनों यज्ञ क्या किया, ये अपनी प्रॉपर्टी में बनाएंगे, मेरा क्या लेंगे। अरे भाई तेरा हेल्प नहीं, पैसा नहीं दे सकता हूँ, हेल्प तो कर सकता हूँ। क्या करते हैं ये जो आरोपी है? ये भाई, ये तो भाई बहुत बड़ा डॉन आदमी है, कुछ भी करते हैं, मतलब कुछ भी वो कर सकते हैं, उनका कोई सिस्टम नहीं है उनका। भाई मैं ब्यौरा नहीं बता पाऊंगा। अच्छा ठीक है, आप थाने पे गए थे एप्लीकेशन, वो कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं? नहीं कोई सुनवाई नहीं। मैं दो अपने मेरी बेटी को मारा गया, मेरे दामाद को मारा गया, मेरे बीवी को मारा गया, कोई सुनवाई। 151 धारा पंडित जी लगाए, आज भी एप्लीकेशन लेके आ रहे। लड़के बोल एप्लीकेशन लेके आ, हाँ 2 एप्लीकेशन मैंने दिया, 151 धारा लगाए। इसके बाद आज भी मैं लेके गया, बोले फाइल रख दो, मैं बाद में पंडित जी आएंगे, इसके बाद सुनवाई होगी। मैं किसी ने, मैं मीडिया के सामने हाथ जोड़ना चाहता हूं, अपने जोगी बाबा से, अपने संसार से। अगर आप प्रशासन हैं, मैं प्रशासन से इंसाफ चाहता हूं, हमारे घर की समस्या को दुर्लभ किया जाए। 10 बीघा पट्टा है, वो 10 बीघा को निकाला जाए, जो हमारी ज़मीन है जितना उतना मिले। 10 बीघा पट्टे का ज़मीन है, 10 बीघा पट्टे वालों को दिया जाए, जो बाकी ज़मीन है वो बाकी वालों को दिया जाए। सरकारी ज़मीन में जो 20,000 रुपया मालगुजारी दे रहा है, उसकी ज़मीन को क्यों, अरे हम भी पाटे हैं, वो भी पाटे, जिसके सामने ज़मीन थी, इसके बाद लाठी चला रहे हो सरकार की ज़मीन पे। अरे जी नहीं पा रहे हो सरकार की ज़मीन पे और लाठी चला रहे हो। अरे अपने बाप की जमीन नहीं, वो सरकार की प्रॉपर्टी है, 20,000 जो मालगुजारी दे रहा है उसको चाहिए ना। तो ये पूरा मैटर जो है ये फत्तनपुर ग्राम सभा का है। मैं चाहूँगा आप लोगों से दोस्तों रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो दबंग व्यक्ति है इसकी दबंगई भी ख़त्म हो जाए। अच्छे से कमाओ खाओ यार, समाज में हो, एक ही खून पसीने के हो, ठीक है, एक ही परिवार के हो। कट्टा बम लेकर खोज रहे हैं हमको, कट्टा भागे। देखिए योगी सरकार है, कट्टा बम वालों के पैर में सीधे गोली मार दी जाती है, आप ये देख ही रहे हैं, ठीक है। कहाँ जाऊँ? ठीक है, मैं चलिए मैं जो आरोपी हैं इनके घर पे भी चलता हूँ, इनसे भी बयान लेता हूँ। थोड़ा सा रुको। तो माता जी आप क्या कह रही थी बताइए? तीनों हमरा औलाद है, किसकी दबाऊं किसकी ना दबाऊं, किसकी दबाऊं किसके ना दबाऊं। हमारा कोई नहीं है, सारी सब जायदाद हमारा है, आज हमको रहने का ठिकाना नहीं है। असल बात ये, हाँ हमको मार सब भगा रहे हैं, गैया वो गाड़ी दे रहे हैं। घटना हुई कहाँ थी? हम ना बेटी लड़की की हम, हाँ लड़की की हम रहे रात के, जब सुबह आए तो देखे, तो बिना देखे तो आप किसी निष्कर्ष पे नहीं भीतिया ताजा माटी छोपे है, और यहू भीतिया गिराए रहा, मैं ना कहूँ ना गिराए रहा, मगर अभी के आधा भीत गिराए सुबह अपने हाथ से, आधा भीत अपने हाथ से। जिन पे आरोप लग रहा पिंटू आप ही हैं, क्या बात हुई थी बताओ? साहब बात कोनो बात समस्या कोनो बात करना है साहब, कोनो बात ना मौके पे देखा बीच हम बाटी, हमें रास्ता से मतलब है, ठीक है साहब। ये बोल से रास्ता बंद कर दिन, अब साहब ये देखा नाड़ी में दीवार खोले हैं साहब, देखिए आप कम से कम हमरो दूर आवे जाए के, हाँ हमारे हिस्सा मतलब जाता था कहाँ तक? ये वहाँ तक ये दीवार हमारे हिस्से में बनी हुई है, हमारा खूटा हुआ गड़ा हुआ था। 4-5 पंचायत नहीं साहब, नहीं साहब इसमें ला रही है। अरे साहब कहा थे नहीं, हम साजिक पिए उतनी टाइम ना अभी कुछ नहीं। जाने दीजिए, नशे वालों से हम बात नहीं करते हैं। सबसे बड़ा मूल कारण यही होता है नशा, शिक्षा और गरीबी। आज ये माँ है, इसकी बातों से आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बाकी तो ये हर घर की हर गांव की कहानी, ठीक है।
तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इस पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल सके और प्रशासन इस पर ध्यान दे। मैं राजस्व कर्मियों से कहूँगा कि आके तुरंत इस मामले को त्वरित कार्रवाई करते हुए ये जो विवाद है ये खत्म करें। धन्यवाद।